और सबसे बड़ा विषय है जमीन। जमीन पर ही विकास होता है, चाहे व्यक्तित्व का विकास हो, पारिवारिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या सरकार का विकास हो। तो जमीन जब तक सही नहीं होगा, सही काम नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। सिंगल विंडो के सिस्टम के तहत से होगा, उन लोगों का होगा जिनका जमाबंदी है। जिन लोगों का जमाबंदी नहीं है, उनके पिताजी के नाम पर है, वंशावली के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, वैसे लोगों को अंचल कार्यालय जाना पड़ेगा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में दाखिल खारिज के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। हमारे साथ बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या कुछ बदलाव हो रहा है? अगर बिहार की जनता आपसे समझना चाहे कि आज से क्या क्या नियम बदल रहे हैं। बिहार में हर चीज़ नया हो रहा है, विकास हो रहा है, और सबसे बड़ा विषय है जमीन। जमीन पर ही विकास होता है, चाहे व्यक्तित्व का विकास हो, पारिवारिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या सरकार का विकास हो। तो जमीन जब तक सही नहीं होगा, सही काम नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। उसी कड़ी के पहल में हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सोच के कारण यह विभाग में अद्भुत चेंजिंग हुआ है, और विगत मैं 4 महीनों से इस विभाग को देख रहा हूं। सबसे पहला बदलाव आज मैं बताना चाहूँगा कि आज से ही मतलब जिस व्यक्ति का जमाबंदी है, चाहे वो जमाबंदी पहले से अपने बाप दादा के नाम से अपने नाम पर कराया हो या अपने ज़मीन खरीदा हो, जिन व्यक्ति का जमाबंदी है वैसे व्यक्ति अगर ज़मीन को बेचते हैं तो उनका स्वतः रजिस्ट्री ऑफिस से एक फॉर्म भरेंगे, और क्रेता को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा कि उनको अंचल कार्यालय में जाकर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और आरटीपीएस काउंटर नहीं जाना पड़ेगा। और वो व्यक्ति ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद उसको अगर कहीं बाहर जाना हो तो निश्चिंत होकर चला जाएगा। उसको फिर दाखिल खारिज के लिए ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हमको केवाला निकलेगा, फिर हम फोटोकॉपी कराएंगे, फिर आरटीपीएस काउंटर जाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे। ये समस्या से दूर हो जाएंगे। और जो गांव के अंदर जो हमारे पदाधिकारी कर्मचारी नहीं हैं, वैसे लोगों के चंगुल से बचेंगे वो, और उनका सीधे दाखिल खारिज 35 दिनों के अंदर में हो जाएगा। और देश के किसी भी कोना में रहेंगे, वहाँ से ही ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से वो दाखिल खारिज का रसीद कटवाएंगे, पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। यानी कि जो काम पहले कई विंडो के जरिए होता था वो सिंगल विंडो हो जाएगा। सिंगल विंडो के सिस्टम के तहत से होगा, उन लोगों का होगा जिनका जमाबंदी है। जिन लोगों का जमाबंदी नहीं है, उनके पिताजी के नाम पर है, वंशावली के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, वैसे लोगों को अंचल कार्यालय जाना पड़ेगा। तो वैसे भाइयों से, बहनों से और बिहार के 12 करोड़ जनताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आपके भी पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति आपके पास है, आप सभी भाई मिलकर के सहमति बना के आप भी अपना जमाबंदी कायम करा लें, जिसका लाभ आपको आने वाला, आपको भी और आने वाला पीढ़ी को भी मिलेगा। और समय और शांति से जीवन व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि जमीन के कारण भाई भाई को मार देता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, पति पत्नी में लड़ाई होता है। इसीलिए जमीन का बंटवारा करना आपको बहुत जरूरी है। और जमीन ठीक है, आप सहमति बना के एक जगह रहिए, एक जगह सब कुछ कीजिए, लेकिन जमीन का बंटवारा कर लीजिए। और सरकारी लाभ भी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जमाबंदी अगर एक है तो एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं तमाम भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जमाबंदी फुटकाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जो सोच है कि जमीन में जो झगड़ा बढ़ता है वो जमीन के विवाद के कारण बढ़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पहले इस विषय को लाए, लेकिन भू माफिया के कारण कोर्ट के शरण में जाने के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पहले ही, मुझको पूरा याद है कि 5-7 साल पहले इस नियम को लाए थे कि जब तक जमाबंदी कायम नहीं करे तब तक जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर ये चीज़ रहता अभी भी तो लोगों को में एक आपस में प्रेशर बनता और लोग आपस में सब भाई मिलकर जमाबंदी को कायम कर लेते हैं। भू माफियाओं की कैसे कमर टूटेगी इस नियम? निश्चित रूप से कि भू माफिया जो अभी उनका नकेल तो भी कसना और बाकी है, क्योंकि जब तक जमाबंदी 100% क्लियर नहीं हो जाएगा, वो लोग क्या करते हैं कि जिनका जमाबंदी क्लियर नहीं है, वंशावली के आधार पे आप 5 भाई हैं, 4 भाई का सहमति एक भाई का नहीं है, तो वो जाकर के उससे अपना उसका हिस्से का ज़मीन लिखवा लेते हैं। और वो कमज़ोर है या थोड़ा सा डिस्परेट टाइप का है तो कम 10 लाख का संपत्ति 1 लाख में लिखवा लिया, और वो जाकर के फ्रंट का ज़मीन लिखवा लेता है। तो एक चीज़ और व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं कि अब चौहद्दी भी रजिस्ट्री होगा और वो भी डाउनलोड होगा, और नेट पर भी उसको देख सकते हैं कि ये फ्रंट के ज़मीन बिक चुका है। तो विक्रेता एक ही ज़मीन को 4 भाई है तो चारों भाई चाहता है कि हम फ्रंट का ज़मीन अधिक से बेच दें, क्योंकि अधिक मुआवजा हमको मिलेगा, अधिक दाम मिलेगा। तो वो ऐसा नहीं होगा, वो भी रजिस्ट्री होगा, वो भी आने वाला समय उसका भी हम बताएंगे आपको।
और सारा प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, जो मेरे भी संज्ञान में है, ध्यान में है, और चिंतन मंथन भी कर रहे हैं कि अगर भाई नहीं बांटता है, नहीं बंटवारा काम करता है, तो कैसे हम इस चीज़ को लागू करें, क्योंकि लोग माननीय न्यायालय के शरण में जाने के बाद कंपल्सरी डिवीजन के भी का भी कोई कानून लाएंगे कि बंटवारा करना ही होगा, मतलब आप उसको साझा तौर पर नहीं रख सकते, क्या ऐसा भी कोई नियम? नहीं रख सकते, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके दादा के नाम पर जमीन है, दादाजी मर गए, पिताजी मर गए, तो जमीन को तो आपको नाम पर लाना होगा, ट्रांसफर कराना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर सहमति से सब भाई साथ में है, तो भगवान से तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब भाई साथ में रहे, संपत्ति साथ में हो, सब कुछ, लेकिन ऐसी बात बंटवारा और मरना तय है, यही दो चीज तय है। कोई आज तक साथ में नहीं रहा है, तो हमको साथ में विचारधारा होना चाहिए। जमीन तो अलग चीज है, मकान अलग चीज है, लेकिन मन का बंटवारा नहीं, प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर आप कर लेते हैं तो आपके परिवार में लॉन्ग टाइम आप ज्वाइंट रह सकते हैं। भूमि विवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में, जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें एक बड़ी संख्या जमीन से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि नए नियम आने के बाद इन मामलों में कमी आएगी? कमी जरूर आएगा, मोटेशन का मामला क्लियर होगा, लोग जमाबंदी जो नहीं करा पाते थे, जैसे ऑनलाइन आज हो जाएगा तो रजिस्ट्री ऑफिस में पता चल जाएगा, जो ज़मीन हम बेच चुके हैं फिर मेरा भाई उसी ज़मीन को बेचने आ रहा है, और वहाँ मोटेशन साल भर नहीं हुआ, 6 महीना नहीं हुआ, 3 महीना नहीं हुआ, तो फिर ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए। अब दोनों केवलदार लड़ रहे हैं, बेचने वाला 200 रुपया ले लिया, तो ये तो विवाद सॉर्ट आउट होगा। और आगे भी होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता से कि मैं तो सरकार के पद पर मंत्री होने के नाते जितना मुझ में शक्ति है, ताकत है, क्षमता है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मालिक आप हैं और पूरा जज आप हैं। हम लोग तो आपके सेवा के लिए बैठे हुए हैं, आप जजमेंट कर लीजिए ना, विवाद ही समाप्त हो जाएगा। जमीन का समस्या जो है आपके परिवार से ही, भाई बहन से ही शुरू होता है, पिता पुत्र में शुरू होता है, तो वहाँ सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो पूरा दुनिया अच्छा हो जाएगा, बिहार अच्छा हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएगा, लड़ने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है। एक आखिरी सवाल कि मंत्री बनने के बाद आपने कई बार आपके विभाग में तमाम स्तरों पर भ्रष्टाचार की बात कही है, आरोप लगाए हैं कि विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पर आप नकेल कसने की किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो नियम आ रहे हैं क्या इससे भी भ्रष्टाचार में कमी आएगी? इस नियम से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, और हमारे विभाग में कोई तरह का अगर शिकायत मुझे प्राप्त होता है, चाहे विभागीय बैठक के दरमियान हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो, कार्यकर्ता के द्वारा हो, या कहीं से संज्ञान ऑडियो वीडियो भी मालूम होता है, तो मेरे विभाग के द्वारा बहुत जगह कार्रवाई हुआ है। शायद इतना कार्रवाई कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार का आपको संज्ञान आया। कहीं लोग कर्मचारी के द्वारा दखल दहानी में प्रॉब्लम है, कहीं पर दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, कहीं सरकारी ज़मीन को लोग किस किसान के नाम पर जैसे कर देता है। तो जैसे अब संज्ञान के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, फाइल उसका बढ़ रहा है, बर्खास्तगी तो हो ही गया है। एक बक्सर ज़िले का मामला है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। बक्सर ज़िले का मामला है, राजपुर प्रखंड है, हरिपुर कोई गांव है, 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन बिहार सरकार का पोखर है। वो खतियान में दर्ज है, नक्शा में भी दर्ज है, सरकार के पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन वहाँ के अंचलाधिकारी, वहाँ के सीआई सर्किल इंस्पेक्टर, वहाँ का राजस्व कर्मचारी और वहाँ का जो डाटा ऑपरेटर है, इनकी मिली भगत से उस जमीन को 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन को विश्वनाथ सिंह के नाम पर जमाबंदी कायम कर दिया गया। और जब प्रश्न के माध्यम से जब मेरे पास जब आया, मैं उत्तर पढ़ रहा था, तो हमने उसको संज्ञान में लिया और इमीडिएट सुबह 9 बजे सारे पदाधिकारियों को रजिस्टर के साथ बुलवाया और हमने सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पूरा निष्कर्ष निकला कि ये चारों के ही मिली भगत से ऐसा 4 बीघा, यानी 3 एकड़ 65 डिसमिल मतलब 4 बीघा जमीन हो गया। उस जमीन को, सरकार की जमीन को किसान के नाम पर कर दिया और विश्वनाथ सिंह के नाम पर कर दिया और 3 साल का रसीद भी काट दिया। तो ये संगीन अपराध है। इमीडिएट उसको बर्खास्तगी के लिए सारा फाइल पुटअप किया गया है। तो आने के बाद लोग बक्से नहीं जाते हैं। अब कहीं से ऑडियो आ रहा है, कहीं से वीडियो आ रहा है, कहीं से कर्मचारी रुपया मांग रहे हैं। तो ये तो व्यवस्था बनी हुई है, वो अपराधी का काम करता है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। ये हमारा विभाग है, ये हमारी सरकार है कि अपराधियों पर नकेल कसने का काम करती है। तो कोई बक्से नहीं जाएंगे और जो सही लोग हैं जिनका काम नहीं, उनका काम भी कराया जाएगा। आज से बिहार में दाखिल खारिज के नियम बदल गए हैं और
मंत्री रामसूरत राय का ये दावा है कि इससे आम जनता को सहूलियत मिलेगी, विभाग में जो अलग अलग स्तर पर भ्रष्टाचार है उनमें कमी आएगी, साथ ही साथ भू माफियाओं पर नकेल भी कसी जाएगी। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।